नमस्कार प्रिय साथियों। राहु केतु के परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह लंबे समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। शनि के बाद अगर कोई सबसे लंबा समय एक राशि में विचरण करता है तो ये राहु और केतु ही ग्रह है। इन दोनों का बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। मित्रों, राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह, पहले राहु जहाँ मेष राशि में विराजमान थे, वहीं केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान थे। ये दोनों ही ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को अपने राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, जो कि पूरे 18 महीनों के। राहु ग्रह जहाँ मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वही केतु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये दोनों ही ग्रह 16 मई 2025 तक इस राशि में विराजमान रहेंगे। अब इन दोनों ग्रहों के राशि परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको पता है कि राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के पास 3 दृष्टियां हैं गुरु के समान, 5, 7 और 9। जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और मिथुन राशि वालों के लिए इन ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए 18 महीने में किस प्रकार का लाभ ये दोनों ग्रह या फिर किस प्रकार की सावधानियों को बरतना आवश्यक है। मिथुन राशि वालों के लिए राहु ग्रह जो विराजमान होंगे वह होंगे 10वें भाव में, मीन राशि में। अब 10वें भाव में राहु ग्रह विराजमान होंगे तो किस प्रकार का लाभ होगा, क्या करना चाहिए। राहु ग्रह 10वें में विराजमान होंगे तो नौकरी पेशा वालों के सर्वप्रथम लाभदायक योग बन रहा है। लाभ के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी को लेकर बहुत समय से परेशान थे और उनको नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी या फिर अथक प्रयास के बाद सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी, तो निश्चित तौर पर अब तैयार हो जाइए, आपको नई नौकरी का सौगात मिलने वाला है राहु के कृपा से। लेकिन जो लोग ऑलरेडी नौकरी क्षेत्र में हैं और उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, तो उनके प्रमोशन का भी सुंदर योग बनेगा। लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता आप दोनों के लिए रहेगी। जिनको नई नौकरी मिलेगी या फिर जो लोग पहले से नौकरी में हैं और उनके प्रमोशन की स्थिति बनेगी, अपने कलीग या फिर आपके अपने बॉस से सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना के आप शिकार हो जाएंगे, इसलिए सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं कि इनकी जो दृष्टि होगी किस किस भाव पर होगी। तो इनकी जो दृष्टि होगी वह 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पर होगी, यानी द्वितीय भाव पर होगी। तो मन और वाणी, यानी कि वाणी पर नियंत्रण रखते हुए अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। अन्यथा अपनी वाणी के द्वारा ही आप अपने बनते हुए काम को बिगाड़ सकते हैं या फिर बिगाड़ देंगे। इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। वशीकरण एक मंत्र है, तजिदो वचन कठोर। मीठी वाणी बोलनी है और आपका सारा काम बनेगा। वाणी में क्रूरता या फिर कठोरता आई तो निश्चित तौर पर आपके काम बिगड़ेंगे। किसी व्यक्ति को पैसे के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता आपको रहेगी। 7वीं जो दृष्टि होगी वह 4th हाउस यानी कि चतुर्थ भाव पर हो। मित्रों से लाभ का सुंदर योग बनेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का इन 18 महीनों में ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता रहेगी। पॉलिटिकल यानी कि राजनीति क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए बड़ा शुभ समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ में भवन या वाहन यानी कि नई गाड़ी या फिर नए घर का सुंदर योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु की 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर रहेगी तो कर्ज लेते समय आपको सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आप कामयाब होंगे। कोर्ट कचहरी से अगर जुड़ा हुआ कोई मामला जो कि काफी समय से आपका चल रहा है और आप उसको लेकर बहुत परेशान है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर जीत आपकी होने वाली है। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए विराजमान रहेंगे 4th भाव में, कन्या राशि में। 4th भाव में विराजमान रहेंगे तो किसी कार्य को करते समय केयरलेस होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप केयरलेस होंगे तो दुर्घटना घटना तय है।
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी तो आप सबको पता ही है। इसलिए आप सावधानी बरतते हुए किसी मित्र से कोई कार्य है या मित्रों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, सावधानी पूर्वक करें। आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उसके अलावा उनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वह पड़ेगी अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको छोटी मोटी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, एसिडिटी की समस्याएं हो सकती है, या फिर छोटे मोटे चोट चपेट की संभावनाएं यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आपको वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। फिर यात्रा करते समय भी सावधान रहे, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अन्यथा बाद में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। 7वीं दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। दसम भाव पर दृष्टि पड़ने से पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कुछ विवाद हो सकते हैं, या फिर पिता से संबंधों को बेहतर बनाने का नित्य निरंतर आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा पिता से संबंध खराब होने के योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पिता से संबंध अगर आप बनाकर अच्छे से पिता का मान सम्मान अगर करते हुए कार्य को करते हैं तो पैतृक संपत्ति से पूर्ण लाभ का योग बनेगा और पिता से भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में 4 चांद लगेंगे। अब केतु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि होगी वह 12th हाउस पर होगी। 12वें घर पर दृष्टि से पड़ने मात्र से विदेश से कुछ शुभ समाचार के योग बनेंगे, लेकिन कुछ भाग दौड़ ऐसे भी हो सकते हैं जो अनायास हो सकते हैं। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय, किसी लंबी यात्रा को करते समय आपको सावधानी पूर्वक फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, राहु और केतु इन ग्रहों को और भी बेहतर और अनुकूल बनाने के लिए, ताकि रिजल्ट आपके पक्ष में दे, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, तो शनिवार के दिन आपको गरीबों को खाने पीने की वस्तुओं को देना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। साथ में आपको उसके अलावा आपको गाय को घास खिलाना चाहिए, और उसके साथ साथ में रांग राहवे नमः और किंग केतवे नमः मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा या फिर प्रश्न है, आप हमें कमेंट या फिर फोन के माध्यम से पूछें, उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।